हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आखिर ये दुख के घड़ी धीरे धीरे छट जाएंगे, कोहरे कितने दिन तक रहेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रीवैल्यूएशन रिजल्ट को लेकर। बच्चे परेशान हैं, बच्चे दुखी हैं, और इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में मैं आपका साथ दे रहा हूँ। शुरू से लेके अंत तक मैं दूंगा, और आपको जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपके साथ मैं खड़ा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, टाइम बर्बाद हो रहा है, समय सबसे बड़ा कीमती होता है। और सीबीएसई के इस रवैया के कारण जो रिजल्ट देने में डिले कर रहा है, इसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। सभी तरफ से स्कूल, कॉलेज, माँ बाप का भी प्रेशर आपके साथ आ रहा है। इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मैं डेली लगभग आपके साथ खड़ा हो रहा हूं, और इतना ही नहीं, आपके कमेंट्स का जवाब देने का कोशिश कर रहा हूं। और ये कोशिश ऐसे ही नहीं हो रही है, मैं तमाम उन सीबीएसई वालों से डिस्कस कर रहा हूं जो सीबीएसई से रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं, या जिसका मार्क्स आ गया है, अपडेट हो गया है, उससे मैं बराबर बात कर रहा हूं। तब जाके आपको मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन खुशी की ये बात है कि बहुत सारे बच्चे का सीबीएसई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, और साथ ही साथ मार्क्स भी बढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन में हैं कि अभी क्लास 10th का रिजल्ट आना ही नहीं शुरू हुआ है सीबीएसई रिवैल्यूएशन का। तो बाबू ऐसा नहीं है, रिजल्ट आना शुरू हो गया है। किसी का रिजल्ट आ चुका है, मार्क्स भी बढ़ गया है, और डिजी लॉकर में भी अपडेट हो गया है। और किसी का अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली ही स्थिति है, क्या ही कर सकते हैं। सीबीएसई का अब ये रुख है। सीबीएसई के टीचर से भी मैंने बात किया है, और सीबीएसई जो ऑफिशियल जो होते हैं उनसे भी बात किया, तो बोल रहे हैं कि सर क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है कि उस एप्लीकेशन में इतना टाइम लग रहा है कि मतलब पूछिए मत। अब प्रेशर है, इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि स्टेटस में कुछ और शो कर रहा है और मेल में कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सब थोड़ा जल्दीबाजी के कारण भी हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अभी केस जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि परफेक्ट मैथमेटिक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मैं ही दे सकूँगा। 15 वर्षों का अनुभव है। मैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में 15 वर्ष से मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा खुद का कोचिंग है। तो आइए अब बात करते हैं उन बच्चों का जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि अंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, जो तुमने सीबीएसई रिवैल्यूएशन के लिए जो कॉपी अप्लाई किया था रिवैल्यूएशन के लिए, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अभी भी सीबीएसई ने आपकी कॉपी को रीचेक नहीं किया। रिवैल्यूएशन के लिए डाले हैं, तो अभी तक आपका सीबीएसई का कॉपी चेक नहीं हुआ है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 30 तारीख तक या 5 तारीख तक, 30 तारीख तक लगभग, मतलब मंडे को लगभग 12th क्लास का सारा लगभग आ जाएगा। 90-95% बच्चों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 12th वाले का। 10th वाला को थोड़ा सा डिले कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि क्योंकि क्लास 12th वाले बच्चों को जैसे मेडिकल में भी बैठना होता है, इंजीनियरिंग की भी एग्जामिनेशन, जोसा काउंसलिंग, IIT JEE वगैरह में बैठना होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, और उनके मार्क्स को भी स्कूल में भेज रहा है। तो आप निरंतर स्कूल में भी प्रयास करते रहिएगा, पता करते रहिएगा, ठीक है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी चेक नहीं करी गई है अभी, ठीक है। अब जिसका स्टेटस में ये दिखाता है नो मिस्टेक फाउंड, तो सबसे बेकार यही स्टेटस है। बेचारे ने बड़ा हिम्मत करके रिवैल्यूएशन के लिए पैसा डाला, और स्टेटस क्या दिखा रहा है, नो मिस्टेक फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रीचेक हुआ रिवैल्यूएशन में कॉपी, उसमें सीबीएसई ने कोई गलती नहीं पाया। मतलब जो नंबर पहले चेक हुआ था जब आपने एग्ज़ाम लिखा था और रिजल्ट आया, वही नंबर आपका सेम रह जाएगा, क्योंकि रीचेक में भी पाया गया कि वो नंबर जो दिया हुआ है सीबीएसई के द्वारा वो सही है, उसमें कोई आपका न कम होगा न बढ़ेगा। तो आपका मार्कशीट जो आएगा उतना ही नंबर का मार्कशीट आएगा जो आपने रिजल्ट के समय देखा था, ठीक है। तो अगर आप फेल हैं, RT लगा हुआ है, तो आपको कम पार्ट देना पड़ेगा, जो नो मिस्टेक फाउंड वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा स्टेटस क्या आता है, तीसरा स्टेटस आता है केस रजिस्टर्ड या मिस्टेक फाउंड, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा सीबीएसई। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो कॉपी लिखा है तो उसमें सीबीएसई रीइवैल्यूएशन के दौरान पाया कि वो सही चेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मार्क्स इंक्रीज ही होता है, रेयर केस में मार्क्स डिक्रीज होने का संभावना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है बात। तो ये सबसे गुड न्यूज है जिनका केस रजिस्टर्ड, या कहने का मतलब है कि ये क्या मिस्टेक फाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 48 घंटे के अंदर सीबीएसई आपको मेल करेगा। जो कॉपी फोटोकॉपी मंगवाने के दौरान आपने मेल जो दिया था उस पर आपका मेल आ जाएगा। तो स्पैम फोल्डर में या जंक फोल्डर में देखिएगा। और देखिए दो चीज़ होता है, एक आपको मेल भेजेगा सीबीएसई, और दूसरा क्या करता है कि ये स्कूल को भी सेम टाइम में मेल भेजता है। तो कभी आपके पास अगर मेल नहीं आया है तो स्कूल में जरूर वो मेल आ गया होगा, उसमें सब लिखा हुआ रहेगा कि आपका मार्क्स कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या है, सारा उसमें डिटेल्स रहता है। 48 घंटे के अंदर लगभग चांसेस होते हैं कि डिजी लॉकर में भी वो मार्क्स आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन इन केस डिजी लॉकर में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, आपके पास भी मेल नहीं आया है, तो आप स्कूल में एक बार जरूर पता कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब जो है सीबीएसई के द्वारा जो रिवैल्यूएशन का मतलब जो खेल खेला जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी दुखद है। नेक्स्ट टाइम से सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों बच्चों के साथ ऐसा होता है। पैसे देने के बाद भी इतना दिन, एक महीना, डेढ़ महीना इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सब मिल के मजबूती के साथ अगर आवाज़ उठाएंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर जितना दूर तक पहुंचाना है पहुंचाएंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं का आवाज़ सरकार के कानों में जाएगा या सीबीएसई ऑफिशियल के पास जाएगा। तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि बच्चे कितने उदास हैं, हताश हैं अपने ये रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दाखिला लेना है, पढ़ाई उनका छूटा जा रहा है, ठीक है। अभी बच्चे जो इस तरह के हैं जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो क्लास 11th का तैयारी करना नहीं शुरू किए होंगे, जो क्लास 10th वाले बच्चे होंगे। सेम केस क्लास 12th वाले बच्चे के साथ भी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का है, मतलब है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ कमेंट्स जो हैं उनको जवाब देना मैं ज़्यादा सही समझ रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने लिखा है, सर माय फ्रेंड्स इन माय रीजन हैव रिसीव्ड देयर इवैल्यूएशन मार्क्स बट आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, इट्स शोइंग अंडर प्रोसेस, ठीक है। लाइक दैट ओनली फॉर मी, विल आई हैव टू वेट? यस, आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, कोई ही मतलब आप चारा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी आप ही का दोस्त है, सेम रीजन से भरा है और उसका क्या कहते हैं आ गया होगा। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका किस सब्जेक्ट में आरटी लगा था या मार्क्स कम था आपका किस सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के टीचर के पास हो सकता है एप्लीकेशन कम आया हो, आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अप्लाई किया है वो टीचर थोड़ा बिजी होगा, तो इसलिए माइट भी डिले हो सकता है। बट आप रिजल्ट हमेशा चेक करते रहिए, कभी भी आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो रहा है कि बच्चों का रिजल्ट आ ही रहा है। जो मैं डेट दे रहा था पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो उस डेट में लगभग आ गया है सबका, ठीक है। दूसरा है, सर रिजल्ट आ गया है, ये अमरप्रीत कौर हैं। सर रिजल्ट आ गया है, प्रोबेबल मिस्टेक है, केस इज अंडर प्रोसेस, मिस्टेक फाउंड, लेटर विल बी सेंट इन ड्यू कोर्स, ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक फाउंड का मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स लगभग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है, जो कॉपी चेक किया है उसने आपके नंबर को काटा होगा, ठीक है। मिस्टेक फाउंड, काटा माने घटेगा नहीं, बढ़ने का ही चांस है। तो ये आपको मेल आएगा और डिजी लॉकर में भी अपडेट हो जाएगा मार्क्स, और डिजी लॉकर का मार्क्स भी आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब ये दूसरा जो है, सर 2 दिन से एप्लीकेशन स्टेटस में प्रोबेबल मिस्टेक केस इज अंडर शोइंग हो रहा है, ठीक है।
और कितना समय लगेगा, ये मतलब लिख रहे हैं 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है ऐसा करके। तो सही बात है, बहुत से बच्चों को 1 मंथ हो गया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन आपका तो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, तो आप मेल चेक करो। अब देखो, मेल आपको भी दिया होगा और स्कूल में भी दिया होगा। तो आपको अगर मेल नहीं आया है तो आप क्या कीजिए कि स्कूल में फ़ोन, स्कूल से तो अच्छा संबंध रखना ही चाहिए, रखे ही होंगे, तो आप थोड़ा सा उसको कुछ मिठाई उठाई ले के जाओ, और जो CBSE कोऑर्डिनेटर वगैरह हो वो उसको थोड़ा पटा के उससे अपना काम निकलवा लेना है ना। उसके पास आ गया होगा मेल। CBSE 2 भेजता है, एक स्टूडेंट को, एक स्कूल में भी भेजता है, ठीक है। तो ये आपका वहाँ से भी, और मार्कशीट जो भी होगा स्कूल से ही निकलेगा, ठीक है, नया वाला। नेक्स्ट है, सर मैंने रिवैल्यूएशन भरा था इंग्लिश एंड PE का, बट सिर्फ इंग्लिश का स्टेटस शो हो रहा है, PE का नहीं सर, प्लीज़ हेल्प। तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभी होता है कि 2 सब्जेक्ट अप्लाई किए, 1 सब्जेक्ट आ गया। वही सेम प्रोसेस है कि कोई टीचर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो जल्दी से रिजल्ट आउट हो जाता है। CBSE चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट को हम लोग दे दें, ठीक है। ये इस तरह से है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, बक्सर से हैं, ठीक है। तो मैंने इनको लिख के रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। तो होप आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा। तो आप कमेंट्स करते रहिए, आपका जवाब मिलते रहेगा, और उम्मीद है कि आप उदास नहीं रहेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।